हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि बेरोजगारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक ना, चलिए, तो ये भी टॉपिक हमारा है इसी चैप्टर का, तो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या खास इसमें हम लोगों को सीखने को मिल सकता है। ठीक ना, चलिए, तो NSSO यानी कि इसका फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डिफाइंस अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सिचुएशन इन विच all those who owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends, relatives, by making applications to prospective employers, express their willings or availability for work under the prevailing condition of work and remuneration। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया है ना। चलिए, मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हाँ, अब हम लोग इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और समझेंगे, यानी कि थोड़ा सा इसको ब्रेक ब्रेक करके हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा सा डेफिनेशन है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को ना अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने तरीके से डिफाइन किया है अनएम्प्लॉयमेंट को। तो NSSO ने कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हुए हमारे देश के, उन्होंने भी किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया है, उसका डेफिनेशन क्या दिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले NSSO के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना, चलिए, देखिए, NSSO कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जहाँ पे कि लोग जो है ना किसी भी कारण से अपने कामों को छोड़ चुके हैं, है ना, या फिर कोई भी कारण हो सकता है उनका। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज एज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, यानी कि किसी भी कारण से उनका जो काम है छूट गया होगा या फिर वो छोड़ दिए होंगे, है ना, और वो अभी फिलहाल कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला बात है कहना किसका, NSSO। आगे, आर नॉट वर्किंग बट आइदर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि NSSO ने ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे कि लोग क्या कर चुके हैं, अपने कामों को किसी भी कारण से छोड़ चुके हैं या फिर छूट गया है किसी भी कारण से, लेकिन वो लोग अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहे हैं। काम छूट गया है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग काम करना चाह रहे हैं। बट आइदर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, लेकिन वो लोग काम करना चाह रहे हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है, ये बहुत लंबा सा तो है लेकिन समझना बड़ा आसान है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। NSSO का एम्प्लॉयमेंट का जो उनका डिफाइन करने का तरीका है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो भी इंसान, है ना, अपने कामों को छोड़ चुका है किसी भी कारण से या फिर उनका काम छूट गया है और फिलहाल वो भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, यदि उनको मिलेगा काम तो वो करना चाहेंगे, है ना, और वो रोज़गार भी अपना ढूंढ रहे हैं। कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं? थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, यानी कि अलग अलग तरह के लोग आते हैं और अपने कामों को करवाने के लिए वो लोगों को हायर करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है। आज कोई और काम कर लेंगे, कोई और काम कर लेंगे, है ना, दूसरा कोई इंसान आएगा, दूसरा कोई और काम दे देगा, इस प्रकार का। उसके बाद इंटरमीडियरीज, कोई आपको काम जो है ना आपको किसी काम पे लगा देगा, यानी कि बीच वाला कोई आदमी होगा जो कि आपको पकड़ के लेके जाएगा, बोलेगा यहाँ पे आप काम जाके कर लीजिए। फ्रेंड के थ्रू भी आप काम ढूंढते हैं, रिलेटिव के थ्रू भी देखते हैं आप कामों को। बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, और जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर को आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं कि भाई देखिए, हम आपके यहाँ पे काम करने के लिए राजी हैं, हम आपके यहाँ पे काम करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं, तो प्लीज़ आप हमें अपने यहाँ पे काम करने के लिए परमिशन दें, है ना, एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं। एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और एबिलिटी ऑफ वर्क अंडर द प्रीवेलिंग कंडीशन, इसके साथ ही साथ आप कैसे जॉब को खोजते हैं, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं वहाँ पे जैसा भी कंडीशन है, वहाँ पे जैसा भी कंडीशन चल रहा है, इनका हो सकता है कि सैलरी कम हो, वर्किंग कंडीशन बढ़िया नहीं हो, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उसको काम करने का जो आपके अंदर इंटरेस्ट है, जो जज्बा है, आप उनको दिखाते हैं कि आपके यहाँ का सिचुएशन कैसा भी हो, हम आपके लिए काम करने के लिए रेडी है। तो वही लिखा हुआ था कि अंडर द प्रीवेलिंग कंडीशन ऑफ वर्क एंड रेम्यूनरेशन, आप जितना सैलरी हमको दीजिएगा ना, हम उतना ही में काम कर लेंगे।
अब एक बार हम लोग पूरा मोटा मोटी समझ लेते हैं एनएसएसओ ने किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन किया है। तो एनएसएसओ ने अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि वो सारे लोग जो कि अपना काम किसी कारणवश से छोड़ चुके हैं या उनका काम छूट चुका है किसी भी कारणवश से, और फिलहाल वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, यदि उनको कोई काम मिलेगा तो वो काम करेंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग काम ढूंढते कैसे हैं? अपने रिलेटिव से, फ्रेंड के मदद से, है ना। कोई बिचौलिया है तो वो किसी काम पे लगा दिया, वो अपना कुछ इनकम मार लेगा, है ना। इस प्रकार के लोगों के मदद से हम लोग काम अपना पकड़ लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं और सामने वाले को हम लोग इस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कि वो हमको देखकर जॉब पे रख ले। वहाँ का जैसा कंडीशन हो, जैसा हमको वो इनकम सैलरी दे, उसके लिए हम काम करने के लिए रेडी हैं। ये कहना है एनएसएसओ का, उनका ये डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन करने का, ठीक ना। चलिए, उसके बाद फिर इकोनॉमिस्ट ने किस प्रकार से किया है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन, इन्होंने अनएम्प्लॉयड पर्सन के बारे में डिफाइन किया है, यानी कि जो कि लोग बेरोजगार हैं, ठीक ना। चलिए, तो इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन हाफ अ डे, यानी कि वो लोग बेरोजगार के कैटेगरी में आएंगे, वो लोग बेरोजगार के कैटेगरी में आएंगे, अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में आएंगे जो लोग एक दिन का जो आधा दिन हो गया यानी कि 12 घंटा, यानी कि वो लोग जो कि 12 घंटे में भी 1 घंटा काम नहीं कर पाते हैं ना, वो हो गया हमारा बेरोजगार। ये कहना था इकोनॉमिस्ट का। तो डिफाइन करने का सबका अपना अपना तरीका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिस्ट ने, यानी कि बड़े बड़े इकोनॉमिक जिनको कि इकोनॉमी का ज्ञान है ना, उन्होंने ये कहा कि वो सभी लोग बेरोजगार हैं जो कि 12 घंटे में 1 घंटे भी काम नहीं कर पाते हैं, है ना, किसी भी कारणवश से, या फिर उनको काम नहीं मिला इस प्रकार का, तो वो बेरोजगार है। तो आई होप आपको इन दोनों ने किस किस प्रकार से बेरोजगारी को डिफाइन किया है आपको समझ में आ गया होगा। तो और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक ना। और अगले वाले क्लास में हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।